जो काम बोला था वो तुमने किया? क्या आपको यकीन है कि आप ये करना चाहती हैं? तुमने सुना नहीं दादी ने कितनी आसानी से क्या बोला? मेरी जगह गुड्डन ले चुकी है। अगर माँ को इस घर को मेरी कदर ही नहीं है तो मेरा इंश्योर होना तो नॉट अ चांस। आज रात को अक्षत और गुड्डन की इस प्रेम कहानी में एक ऐसा भूचाल आएगा जो उनकी इस प्रेम कहानी को ही नहीं बल्कि इस घर की सारी खुशियां हमेशा के लिए छीन लेगी। और जब ये रिश्ता ही नहीं बचेगा तो मेरी जगह वो गुड्डन कैसे ले लेगी? तुम्हारी खूबियों ने मुझे मेरी सबसे जरूरी कमजोरी से मिला दिया। तुमसे मिला दिया गुड्डन। मेरी कमजोरी बन गई हो तुम गुड्डन। तुम मेरे गाने लगे हो, तू है आसमां मैं हूँ बादल, तू है बरखा और मैं हूँ सावन। अब चाहे जो हाथों में हो मेरे संग हूँ तेरे। आपके साथ ने इस कमजोर गुड्डन को ताकत दी है, दुनिया से लड़ने की, खुद पे भरोसा करने की हिम्मत दी है। आप हमारी ताकत बन चुके हैं जिंदल साहब। मेरी हर बात का जवाब देती हो, न जाने कैसे, लेकिन हर बार मेरा मन बढ़ लेती हो। इतनी समझदार हो, कभी कभी तो मुझे ही कॉम्प्लेक्स दे देती हो। ज्यादा सर पर ना चढ़ जाओ इसलिए कभी कहा नहीं, लेकिन तुम्हारी यही समझदारी मेरी आदत बन चुकी है गुड्डन। आपका ये खड़ूस होने का नाटक समझते हैं हम, बेकार में सबको डरा धमका के रखने का ड्रामा समझते हैं हम, लेकिन साथ ही साथ आपके अंदर के बच्चे को भी समझने लगे हैं। आपके मन के अंदर छुपे उस मासूम से बच्चे को पसंद करते हैं हम। छोटी छोटी बात पे तुम्हारा नाराज हो जाना, फिर गुस्से में वो क्यूट सी नाक चढ़ाना मुझे बहुत पसंद है गुड्डन। हमारी हर नाराजगी पर हमें मनाना, हमारा मूड ठीक करने के लिए हमारा फेवरेट खाना लाना हमें बहुत पसंद है जिंदल साहब। तुम्हारी सच्चाई मुझे एक बेहतर इंसान बनाती है गुड्डन। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं। आपकी अच्छाई हमें सच्चाई का साथ देना सिखाती है जिंदल साहब। हम भी आपको बहुत पसंद करते हैं जिंदल साहब। आने लगे हो, तू है आसमां मैं हूँ बादल, तू है बरखा और मैं हूँ सावन। अब चाहे जो हाथों में हो मेरे। I love you. I love you.
I love you too. I love you too, जिंदल साहब। Antara ji is pregnant. और ऐसी हालत में प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो सकते हैं, जिससे माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा हो सकता है। अभी तो वो सेफ है, पर आगे के लिए आप लोगों को केयरफुल रहना होगा। राजीव माँ बनने वाली है। अंतरा, तुमने कहा था ना हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर ये सब कैसे? I'm really sorry अक्षत। मैं ये सच किसी को नहीं बताना चाहती थी। मैं इस सच को अपने साथ इस घर से ले जाना चाहती थी, इसीलिए तो मैंने वो सब कहा आज। इतनी बड़ी बात बिना हमें बताए तू इस घर से जाना चाहती थी? अंतरा जी, जिंदल परिवार का वारिस आपके पेट में पल रहा है और आप बिना किसी को बताए इतना बड़ा कदम उठाने वाली थी। जिंदल परिवार की आगे की पीढ़ी, उसे आप ऐसे ही लेके जाने वाली थी अपने साथ। बेटा, ये क्या करने जा रही थी तू? अरे सालों से इस दिन का इंतजार कर रही हूँ मैं। इसी वारिस की आस में ये बुढ़िया इतने सालों से सांस ले रही थी। मैं मानती हूँ जो हुआ गलत हुआ, पर उसमें इस होने वाले बच्चे का क्या कसूर बेटा? ये घर, ये परिवार, ये जायदाद सब इसी का तो है। और बेटा, आज इस घर को अगर तू छोड़कर चली जाती ना, तो कान्हा मुझे इस अनर्थ के लिए कभी माफ नहीं करते। जो हुआ उसके चलते हम इसके साथ अन्याय नहीं कर सकते। नहीं माँ, मैं अक्षत और गुड्डन के इस रिश्ते के बीच में नहीं आ सकती, इसीलिए तो मैंने वो सब झूठ कहा। उन हसीन पलों को मैंने सबसे छुपाया। प्लीज मेरी उस कुर्बानी को ऐसे वेस्ट मत होने दीजिए। मुझे यहाँ से जाना ही होगा, भले ही मेरे बच्चे को सजा मिले, इट्स फाइन। अक्षत, तुम घबराओ मत अक्षत, ये तुम्हारा बच्चा है। आई नो कि वो तुम्हारे जैसे ही स्ट्रांग होगा। इस दुनिया से लड़ने की पूरी ताकत होगी इसमें। तुम टेंशन मत लो, ओके? मैं बस चाहती हूँ कि तुम गुड्डन के साथ अपनी आगे वाली जिंदगी के बारे में सोचो और आगे बढ़ो। और मेरी तरफ से तुम्हारे ऊपर कोई भी प्रेशर, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं है। बस जल्द से जल्द मैं इस घर से चली जाऊंगी। तुम ना सही, तुम्हारी इस खूबसूरत सी निशानी को अपने साथ लेके जाऊंगी। कहीं नहीं जाओगी तुम, यहीं रहोगी हमारे साथ इस घर में। वाह अंतरा जी, मानना पड़ेगा आपको, कमाल कर दिया आपने। कैसे एक सेकंड में जिंदल साहब को अपनी बातों में उलझा लिया ना। इसे अपनी समझदारी मत समझिएगा, इसे जिंदल साहब की कमी समझिएगा कि वो इतना कुछ होने पर भी आज भी आप पर भरोसा करते हैं। वो भरोसा जो कब का उठ जाना चाहिए था। गुड्डन, क्या कर रही हो? बताइए डॉक्टर, कितने पैसे लिए आपने ये झूठ बोलने के? कितने में बेची अपनी डिग्री? या फिर यूं कहूं कि हिंदी फिल्मों के विलेन की तरह अंतरा जी ने आपके परिवार को भी मारने की धमकी दी।
बोलिए डॉक्टर। ये क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हैं आप? मैंने जो भी कहा सच कहा। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो आप किसी और डॉक्टर को बुला लीजिए या फिर ये रिपोर्ट्स आप खुद पढ़ लीजिए। जिंदल साहब, ये आपकी पर्सनल डिस्प्यूट है, आप उसमें किसी डॉक्टर को नहीं घसीट सकते और ना ही आप उनसे ऐसे बदतमीजी कर सकते। मैं जा रही हूँ। क्या नया खेल है ये आपका? कितने ढोंग करेंगे आप? साबित क्या करना चाहती हैं आप? बस गुड्डन, तू क्या बोले जा रही है? वो डॉक्टर हमारी फैमिली डॉक्टर है, इतने सालों का रिश्ता है हमारा उससे। आप नई नई आई हैं इस घर में, तो आपको लग रहा होगा कि गुड्डन ऐसे हवा में तीर चला रही है। तो आप है ना, एक बार दुर्गा जी से बात कर लीजिएगा कि गुड्डन जो कहती है वो करती है। सिर्फ ऐसे हवा में तीर नहीं चलाते हैं हम, सीधा मछली की आंख में तीर चलाते हैं। हमारा एक वार और आप दोनों शिकार। एक दिन की मोहलत दी थी ना आपको, तो वो 24 घंटे कल पूरे होंगे अंतरा जी, और उसके साथ साथ आपका ये प्यारा सा स्टे भी। और क्या है ना, इस बार हम आपको इज्जत से, प्यार से नहीं भेजेंगे, बल्कि धक्के मारकर, बेइज्जती कर कर इस घर से बाहर निकाल फेंकेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गई होंगी। ये कल की आई लड़की मुझे धमकी देगी जब ये सबूत ही नहीं बचेगा, तो कैसे निकालेगी मुझे इस घर से बाहर? अब इस सबूत के साथ साथ मैं अक्षत और इस गुड्डन के रिश्ते को जला के खाक कर दूंगी। गुड्डन को हल्के में मत लीजिए अंतरा जी। वो जो कुछ भी बोल के गई है बिल्कुल सच बोल के गई है, हवे में नहीं, बिल्कुल निशाने पे लगाती है वो तीर। अगर वो डंके की चोट पर इतना सब कुछ बोल के गई है, इसका मतलब उसके पास कोई ना कोई सबूत जरूर है। तुम चिंता मत करो दुर्गा बहू, इससे पहले कि वो गुड्डन कोई भी सबूत लाए, मेरे तक आने वाले हर सबूत को मैं हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। अच्छा, और आपके भाई का क्या? लोगों के तो पराये दुश्मन होते हैं, यहाँ तो आपका खुद का भाई ही आपको डुबाने पे तुला है। अगर गुड्डन ने फिर से आपके भाई की मदद ले ली तो? एजे आपके भाई पर पूरा यकीन करते हैं, सीबीआई ऑफिसर हैं आपके भाई। अंतरा जी, हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। अंतरा जी इज प्रेग्नेंट। इन्हें कभी किसी से प्यार मोहब्बत थी ही नहीं जिंदल साहब, सिर्फ दौलत और शोहरत से प्यार था। अब हम आपको और बेवकूफ नहीं बनाने देंगे इस परिवार को। हम आपका सच सबके सामने लाकर ही रहेंगे। जिंदल साहब, क्या कर रहे हैं आप? देख नहीं रहे कितना खून बह रहा है? क्यों खुद को इतना दर्द पहुंचा रहे हैं? ये दर्द उस दर्द के सामने बहुत छोटा है गुड्डन, जो हर रोज मुझे अंदर से तोड़ता है। जिंदल साहब, हमसे नाराजगी आपके दर्द की वजह है ना? और जब हमने आपको कुछ कहा है तो आप हम पे गुस्सा उतारिए। ये खुद को चोट पहुंचाते नहीं देख सकते हम आपको।
तुमसे नाराजगी नहीं, प्यार है गुड्डन। बहुत प्यार करता हूं तुमसे, और इस प्यार में गुस्से की कोई जगह नहीं है गुड्डन। आप हम पे भरोसा करते हैं ना जिंदल साहब? बहुत भरोसा करता हूं तुम पे गुड्डन, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि इस वक्त तुम्हारे दिल की क्या हालत है गुड्डन। मगर एक के बाद एक इन चीजों का सामने आना, हमारा एक दूसरे से अपने दिल की बात कहना, और फिर यह अंतरा की प्रेगनेंसी। जब जब हमारे बीच में सब कुछ ठीक होने वाला होता है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है जो हम दोनों चाहकर भी एक दूसरे के करीब नहीं आ पाते। ये परेशानी मुझे दिन रात सताती है, लेकिन इन सब बातों से एक चीज तो साबित हो गई है गुड्डन। वो क्या जिंदल साहब? वो ये कि गलत ना तुम हो ना अंतरा, पर हार जरूर है हमारे प्यार की, और इस हार का जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। मैंने हमारे प्यार को हरा दिया गुड्डन, हम चाहकर भी एक ना हो सके। सॉरी। भाई, भाई उठो, ये क्या हो गया? भाई उठो भाई, भाई, भाई को किसने मारा? बोलो ना मेरे भाई को किसने मारा? कुछ बोलते क्यों नहीं है? बोलो ना मेरे भाई को किसने मारा, बोलो ना भाई। आपके लॉस के लिए माफी चाहता हूं अंतरा जी। रावत सर अपने डिपार्टमेंट के वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसर्स थे। गुड्डन जी ने उनकी हत्या की रिपोर्ट दर्ज की है। ये जानती है कि उनका कातिल कौन है, लेकिन उन्होंने कहा कि वो पूरे परिवार के सामने उसका नाम बताएगी, इसीलिए हमें आना पड़ा। रावत जी का खून उन्हीं की बहन अंतरा जी ने किया है। इंस्पेक्टर साहब, रावत जी ने अपने आखिरी समय में ये खून से भरी राखी हमें दी थी, और उन्होंने हमें खुद बताया था कि उनका कत्ल उन्हीं की बहन अंतरा जी ने किया है। पहले हमारा रिश्ता सिर्फ जुबान का था, लेकिन इस राखी के साथ खून से जुड़े सगे भाई बहन से भी पक्का रिश्ता हो गया हमारा। पर अफसोस की बात यह है कि एक बहन ने अपने फायदे के लिए अपने सगे भाई को मार डाला। अपने अहंकार में, अपने लालच में इतनी अंधी हो गई आप कि आपने अपने भाई तक को मार डाला। बहुत गिर गए हम। झूठ बोल रही हो तुम। देख नहीं रही हो? अंतरा जी ने अपना भाई खोया है, भाई। पहाड़ टूट पड़ा है उन पर, और तुम उन पर अपने ही भाई के कत्ल का इल्जाम लगा रही हो। चुप! एकदम चुप दुर्गा जी। क्यों चुप रहे सब? तुम पर एक बार उंगली उठी और तुमने सबको चुप करा दिया। समझती क्या हो तुम अपने आप को? कभी अपने पति को मारने का इल्जाम, कभी दुर्गा को मारने का इल्जाम, कभी अपने सगे भाई को मारने का इल्जाम। आई एम डन विद दिस। हमेशा तुम्हारे इल्जामों को मैं माफ करती रही, ये सोच के कि शायद नादान है, कोई बात नहीं। लेकिन नहीं, बस अब मैं चुप नहीं रहूंगी। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ तुम्हें, अपनी जलन की इस आग में प्लीज मेरे भाई की मौत का मजाक मत उड़ा। मजाक आपने बनाया है, एक भाई बहन के रिश्ते का मजाक। आपको अंदाजा भी है कि क्या किया है आपने? अपने भाई को मार डाला। रावत जी सारी दुनिया से लड़ गए वो आपके लिए, आपके इंसाफ के लिए, जिसने सालों साल आपका इंतजार किया। जो सबूत आपका ये भयंकर चेहरा सबके सामने ला सकते थे, उन सबूतों के लिए आपने अपने भाई को मारा ना। लेकिन आप ये मत सोचेगा कि आप बच गई,
आपको सजा हम दिलवा कर रहेंगे। गुड्डन, ये तो क्या बोले जा रही है? सासू माँ, देखिए आप गुस्से में, भला अंतरा जी अपने भाई को क्यों मारेंगे? भाई, मुझे इस नर्क से ले जाओ भाई, मुझे यहाँ नहीं रहना। उठो ना भाई, उठो ना, सबको बोलो ना कि आपकी बहन आपको नहीं मार सकती। उठो ना भाई, बता दो मैं आपसे कितना। दूर हटिए आप रावत जी से। अगर उठ पाते तो आपका सच सबको बता देते। और इतनी परवाह थी ना अगर आपको अपने भाई की, तो उन्हें मारने से पहले सोचना चाहिए था। हटिए, हटिए, हटिए। बस गुड्डन, अब और नहीं। इंस्पेक्टर, ये एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। अंतरा ने विक्रम को नहीं मारा। मैं आपसे माफी चाहता हूं, आपका टाइम वेस्ट हुआ। तुम एक काम करो, अभी सबके पास जाके ना सब कुछ सच सच बता दो, ठीक है? मेरा असली चेहरा, सब कुछ। वेट अ मिनट, कैसे बताओगी? कोई विश्वास नहीं करता ना तुम्हारी बातों पर। देखो क्या है ना, ये धमकियां तो तुम मुझे मत दो, कुछ स्ट्रॉन्ग करो, वरना ये टाइम पास मेरे साथ करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको एक आखिरी मौका देने आए थे, लेकिन आपके लक्षण देखकर लगता नहीं कि आपके लिए सिर्फ धमकी ही सही रहेगी। आपको पूरे परिवार के सामने अपना सच बताना ही होगा अंतरा जी। नहीं तो? नहीं तो जो आपके भाई रावत जी के साथ हुआ है वो आपके साथ भी हो सकता है। तुम मुझे जान से मारने की धमकी दे रही हो? पहली और आखिरी बार। तुम चाहे जो करना चाहो कर लो, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे नहीं डरती हूँ। पर जोर के झटके से तो डरती है ना अंतरा जी? व्हाट ना? एक मिनट। सोच लीजिए अंतरा जी, अगर जिंदगी ही चली गई तो फिर क्या करेंगे ये झूठ और खेल का? अगर आज आपने सच नहीं बताया ना अंतरा जी, तो अपने भाई की कसम खाकर कहते हैं जान से मार देंगे आपको। गुड्डन, ये क्या कर रही हो? पागल हो गई है? सासू माँ, ये क्या कर रही है? पीछे हटाइए वरना उनको करंट लग जाएगा। नीचे बैठ टाको। गुड्डन, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ये क्या कर रही हो तुम? अगर कोई भी हमारे सामने आया, किसी ने भी आगे बढ़ने की कोशिश की, तो हम जिंदल भवन की पूरी पावर सप्लाई अंतरा जी में डाल देंगे। सॉरी दादी, पीछे हटिए। अंतरा जी, आज सच का सामना तो होकर रहेगा, या तो परिवार के सामने या भगवान के सामने। बताइए सच, आज आपको सच बोलना ही होगा। गुड्डन, क्या कर रही हो? तार छोड़ो। जिंदल साहब आप पीछे हटिए, दूर रहिए, हमसे हम बता रहे हैं, दूर रहिए। अगर आज कोई भी हमारे बीच में आए ना, हम अंतरा जी पर तार फेंक देंगे। एक कदम भी आगे मत बढ़िएगा आप, अपनी जगह से हिलेगा मत, वरना हम धमकी नहीं दे रहे इस बार। पीछे हटिए जिंदल Calm साहब। down, गुड्डन। Calm down.
कोई कुछ नहीं करेगा, मैं आगे नहीं आऊंगा, आई प्रॉमिस। पीछे हटिए। प्लीज ये तार छोड़ दो। नहीं सुनेंगे आज हम किसी की। आज अंतरा जी सच बोलेंगी और हम सब सुनेंगे। सच बताइए अंतरा जी, बोलिए, बताइए। तुम चाहती हो कि मैं मर जाऊं ना? मार दो ना इस बेइज्जती को, इन इल्जामों को एक बार के लिए नहीं, हमेशा के लिए खत्म कर दो। अंतरा डोंट। तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगी तब खुशी मिल जाएगी ना तुम्हें? मारो मुझे, प्लीज मार दो मुझे, मारो। आपकी ये इच्छा तो हम पूरी कर ही देंगे, लेकिन उससे पहले आप सच बताइए। सच तो ये कि तुम मुझे मारना चाहती हो। जिंदा साहब, इनसे कहिए ये सच बताएं। फेंक दो ना, हम सच बता रहे, हम लगा देंगे। मारो ना। अंतरा! अंतरा! अंतरा आँख खोलो, आँख खोलो अंतरा, तुम ठीक हो? अंतरा आंखें खोलो। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये क्या किया तुमने? अंतरा, अंतरा यू ओके? हाँ? अंतरा, जब हमने खुद पावर सप्लाई कटवा दी तो फिर ये करंट कहाँ से?